प्यारे बच्चों, आज हम पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजे गए भारत की स्वतंत्रता क्रांति के अग्रदूत लाला लाजपत राय के विषय में चर्चा करेंगे। इनका जन्म फिरोजपुर जिले के ढोडिके नामक स्थान में 26 जनवरी 1865 में हुआ था। इनके पिता राधाकिशन आज़ाद स्कूल के अध्यापक थे, जिनसे लाजपत राय ने पढ़ने लिखने के साथ ही भारत के लोगों से लगाव और स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्यार ग्रहण कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और माता गुलाबी देवी से धर्म की शिक्षा प्राप्त की। सन 1882 में जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, तभी स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर आर्य समाज में सम्मिलित हो गए। 23 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस में सम्मिलित होकर उन्होंने पार्टी का ध्यान जनता की मूल समस्याओं, गरीबी और निरक्षरता की ओर आकर्षित किया। बाल गंगाधर तिलक के समर्थक लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार का खुला विरोध करते हुए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पूरे देश में प्रचार किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया तथा मई 1960 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सबसे योग्य प्रवक्ता होने के कारण भारत के लिए समर्थन जुटाने हेतु उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप समेत कई स्थानों के विदेशी दौरे किए। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 ब्रिटिश सदस्य टीम को भारत के भविष्य पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया। इनके भारत आने पर लोगों ने इनका विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। 30 अक्टूबर 1928 को आयोग के सदस्य जब लाहौर पहुंचने वाले थे, वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लाजपत राय को विशेष निशाने पर लेते हुए जुलूस पर क्रूरता से लाठियां बरसाई गईं। फिर भी लाला लाजपत राय ने अपना वक्तव्य जारी रखा और गरजे, प्रत्येक प्रहार जो उन्होंने हम पर किए हैं वह उनके साम्राज्य के पतन के ताबूत में एक और कील है। लाठीचार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण 16 नवंबर 1928 को प्रातःकाल उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय राजनीतिक मंच के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी अत्यंत सक्रिय रहे। अति वंचित तथा पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की और इस प्रकार की कई संस्थाएं खोलीं। इस हेतु उन्होंने अपनी बचत से 40,000 रुपया दान किया। वे हृदय से शिक्षा शास्त्री थे। उनकी इच्छा थी कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाए। वे बच्चों के शारीरिक विकास और पौष्टिक आहार पर भी बहुत जोर देते थे। पत्रिका यंग इंडिया के अनुसार महिलाओं के लिए उनका दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उनका मानना था अपने सर्वांगीण विकास के लिए महिलाएं स्वयं मुखर हों। अकाल और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी लोगों के सहयोग के लिए लालाजी अग्रणी रहे। राहत कार्य के उद्देश्य से सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट, अनहैप्पी इंडिया जैसी पुस्तकें लिखीं। पंजाबी यंग इंडिया, द पीपल और दैनिक वंदे मातरम पत्रिकाओं की स्थापना व संपादन भी किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें भारत माता के महान पुत्रों में से एक कहा है। उनका त्याग और बलिदान देशवासियों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।